नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 40वें श्लोक से चालू करें। तावत् इति आत्मभू आत्ममानेन तुति अनेहसा पुरोवत आब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तावदेतात्मभूरात्म मानेन तुट्यनेहसा पुरोवदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। तावदेतात्मभूरात्म मानेन तुट्यनेहसा पुरोवदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। यावन्तो गोकुले बालः सवत्सः सर्व एव हि मायाशये शयना में नाद्यापि पुनरुत्थितः इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्माया मोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्या के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायाजोपि स्वयमेव विमोहितः तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योत्तार्चिरिवाहनि महतीतरमायैष्यं निहंतात्मनिजुञ्जतः। यहीं तक पढ़िए एक एक श्लोक। तावतीत्यात्मभू आत्ममानेन तृट्यनेहसा पुरोपदाब्दं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिम्। तावन्त एव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्या के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन।
विमोहितः। तावत तब तक आत्मभू श्री ब्रह्मा जी आत्मानेन अपने मान से, अपने परिमाण से तुट्य निहसा, बहुत अल्प काल बीता था, त्रुटि मात्र काल बीता था। वे अपने लोक से वृंदावन में आकर के पूर्ववत पहले की तरह आबदम 1 वर्ष पर्यंत क्रीडंतम विहार करते हुए ददृशे देखा सकलम समस्त गोप कुमारों और वत्सों के साथ हरिम परम मनोहर श्री कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए तो उनको केवल अपने लोक में त्रुटि मात्र समय बीता। त्रुटि मात्र का अर्थ होता है एक कमल के पत्ते को सूक्ष्म सूचिका से छेद करने में सुई से जितना समय लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। कमल के पत्ते को छेदने में कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा, लेकिन इतना थोड़ा समय बीता सत्यलोक में और इधर पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। तो ब्रह्मा जी का त्रुटि काल भी यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है। केवल इतना समय बीता, थोड़ा समय। और श्री ब्रह्मा जी देखने आए कि इधर क्या हो रहा है। वे गोप सखाओं को चुरा ले गए थे, गोवत्सों को चुरा ले गए थे। तो उनको भय हो गया कि बीच में भगवान क्या करेंगे। हो सकता है कि श्री भगवान कृष्ण हमको दंड देंगे, क्यों गोप बालकों को चुराया, क्यों गोवत्सों को चुराया। हो सकता है कि श्री भगवान हमें दंड दें। वैसे वे देखना चाहते थे भगवान की मनोहर महिमा को, लेकिन फिर भी भय हो गया। भय के कारण वे जल्दी सत्यलोक से आए वृंदावन में। इधर देखे ब्रह्मा जी पृथ्वी के स्टैंडर्ड से 1 वर्ष बीत गया था। आब्दम, 1 अब्द का अर्थ होता है वर्ष। 1 वर्ष बीत गया और तब तक श्री कृष्ण अपने समस्त सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ विहार कर रहे थे वृंदावन में। वे प्रतिदिन नंदगांव से अपने घर से वृंदावन में जाते थे, लीला करते थे विविध, और उन बछड़ों को और गोप सखाओं को साथ लिए लिए ब्रज में लौट आते थे। इस तरह विहार करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने देखा।
ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी का मान मतलब माप हम लोगों के काल माप से दूसरा है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, यहाँ के सहस्र चतुर्युग के बराबर। यदि चारों युग एक बार बीतते हैं तो इनको चतुर्युग कहते हैं। कली युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 4 युग हैं। चारों समेत एक साथ मिला करके 43,20,000 वर्ष के होते हैं। और ऐसा 1000 बार राउंड बीतता है, चतुर्युग बीतता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, 14 मनु बदल जाते हैं। एक मनु का काल होता है 71 चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी का यह स्टैंडर्ड है। यहाँ हम लोगों के इस पृथ्वी पर तो घड़ी का माप एक ही है। यदि यहाँ 1 घंटा बीतेगा तो अमेरिका में भी 1 ही घंटा बीतेगा। लेकिन ऊपर के लोगों में दूसरा स्टैंडर्ड है। ब्रह्मा जी का काल बीता केवल क्षण मात्र, और इधर पृथ्वी पर 1 साल बीत गया। श्रीमद् भागवतम में एक जगह उल्लेख है कि श्री रैवत महाराज जो रेवती के पिता थे, रेवती बनी बलराम जी की पत्नी, तो अपनी कन्या के विवाह के लिए वे चिंतित हो गए। राजा अनर्त देश के राजा थे, द्वारका के पास। ये चिंतित थे कि हमारी कन्या का विवाह किससे होगा। तो इस बात को पूछने के लिए वो किसी पंडित के पास नहीं गए, स्वयं ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ही विवाह का निर्धारण करते हैं, किस कन्या के साथ किस वर का विवाह होगा, ब्रह्मा जी ही निश्चित करते हैं। तो वे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास यह पूछने के लिए कि हमारी कन्या के लिए कौन वर है। तो वहाँ ब्रह्मा जी कुछ संगीत में फंसे हुए थे। ब्रह्मा जी के धाम में भगवान की का कीर्तन होता ही है, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाया जाता है। बड़े बड़े गंधर्व लोग वहाँ गान कर रहे थे, बहुत सुंदर बाजा बज रहा था, बहुत सुंदर संगीत हो रहा था। राजा रैवत कुछ देर के लिए वहाँ बैठे रहे, अवसर नहीं मिला ब्रह्मा जी से पूछने का। एक कीर्तन में थे, कुछ देर के बाद वे ब्रह्मा जी से भेंट किए। ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज आप किस लिए आए पृथ्वी से। तो राजा रैवत ने कहा कि मेरी एक कन्या है, उसके विवाह के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन वर निश्चित है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किसको किसको मन में सोचे हैं, कोई वर देखे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत से राजा राजकुमार हैं पृथ्वी पर। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे, आप जिनको सोच करके आए थे वे सभी काल के गाल में चले गए। आपको पता नहीं है महाराज, यहाँ का थोड़ा समय वहाँ का बहुत ज़्यादा समय होता है। आप केवल आधा घंटा बैठे यहाँ और इसी में उस लोक के पृथ्वी के बहुत से राजा राजवंश समाप्त हो गए। अब उनके कुल का भी नाम निशान नहीं है, गोत्र का नाम निशान नहीं है, सब मर गए। बाप दादा परदादा सभी समाप्त हो गए। जिनको आपने वर बनाने के लिए सोचा था
वे तो काल के गाल में चले ही गए, उनके दादा परदादा सभी मर गए और बाद में होने वाला उनका कुल खानदान भी सब समाप्त हो गया। वे सभी लोग काल के गाल में चले गए। पृथ्वी के का जो काल स्टैंडर्ड है वो अलग है, यहाँ का अलग है। यहाँ थोड़े समय तक आप रुके, लेकिन इतने में सब लोग मर गए। अब आप जल्दी पृथ्वी पर जाइए, मैं आपको रेवती के लिए वर बता रहा हूँ। यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ है, होने वाला है, जल्दी जाइए। तो वहाँ श्री बलराम के रूप में भगवान अवतरित होंगे, उन्हीं को आप अपनी कन्या अर्पित कर दीजिएगा। तब श्री रैवत महाराज जल्दी जल्दी आए। ब्रह्मा जी ने भेजा विमान से, पृथ्वी पर आए और श्री बलराम जी का विवाह तय किए। भगवान कृष्ण के विवाह होने से पहले बड़े भाई का बलराम जी का विवाह हुआ द्वारका में। उस समय द्वारका बहुत सजाई गई थी और भगवान का जब विवाह हो गया तब इसके बाद रुक्मिणी जी का पत्र आया। बलराम जी का विवाह होने के बाद तब भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया। रुक्मिणी हरण करने में श्री बलराम जी सहायता किए। तो मैं यह कह रहा था यहाँ पर कि ब्रह्मा जी का जो काल है उसका स्टैंडर्ड दूसरा है। वहाँ भी शायद ब्रह्मा जी घड़ी रखे होंगे, लेकिन उनका 1 मिनट यहाँ के करोड़ों वर्षों के समान बीत जाता है। जैसे हम लोग घड़ी की एक बड़ी सुई को देखते हैं, अगर बड़ी सुई एक अंक से दूसरे पर जाएगी, 12 से 1 पर जाएगी, तो इसके बीच में मिनट तो 60 बदल ही जाएगा और सेकंड की घड़ी बहुत बार राउंड मारेगी। इसी तरह से हिसाब है उच्चतर लोकों में। सबसे उच्च लोक सत्य लोक है ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी अभी थोड़ा देर गए आए, इसी में उनका इधर पृथ्वी पर साल भी हो गया। ब्रह्मा जी आए और देखे, चकित हो गए। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा। जावंतो गोकुले बाला, जितने भी गोकुल में ब्रज में बच्चे थे और जितने वत्स थे, बछड़े थे, वे सब ज्यों के त्यों भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे थे। बछड़े चर रहे थे और गोप सखा क्रीड़ा करते थे। उतनी ही संख्या में देखे और बड़े ध्यान से देख रहे थे। चारों सिर लगा कर 8 आँख से बड़े देख रहे थे। सब बच्चे वैसे ही हैं, कोई सांवला है, कोई गोरा है, और जैसा आभूषण धारण किए थे ठीक वैसे ही। तो वे आ करके कभी पर्वत की गुफा में देखते हैं तो वे बच्चे सब सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सब मेरी माया सज्जा पर शयाना सो रहे हैं। मैंने जिन बच्चों को चुराया था रहे श्री कृष्ण के साथ। ददृश्य सकलम हरिम, सकलम हरिम का अर्थ है अपनी कलाओं के साथ, अर्थात सभी गोपों के साथ और गौओं के साथ, बछड़ों के साथ श्री भगवान हरि खेल रहे। हरिम सुखदेव जी कह रहे हैं क्योंकि ये सर्व मनोहर हैं, परम सुंदर, सबके मन को हर लेते हैं, इसलिए वे हरि हैं। और मन तो हरते ही हैं,
अपनी मुस्कान द्वारा, अपनी बांसुरी द्वारा और अपनी चाल द्वारा, अपने नृत्य द्वारा, गीत द्वारा सबका मन हर लेते हैं। इसके साथ सबका पाप भी हर लेते हैं। जीवन में यदि कोई गलती हो गई है, अपराध हो गया है, तो हरि केवल 2 अक्षर कहने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को हरि कहते हैं। हरति इति हरि, जो हर लेता है। क्या क्या हरता है? मन हरता है और सारा पाप हर लेता है, सारी वासना को हर लेता है। भोग मोक्ष की वासना नहीं रह जाती है, स्वर्ग की भी कामना नहीं रहती है। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनमें मन लग जाता है तो और किसी की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए वो हरि हैं। हम लोगों के महामंत्र में 8 बार हरि शब्द है, हरे, और 8 बार में 4 बार कृष्ण, 4 बार राम। यह राम शब्द इन्हीं बलराम जी के लिए है। वैसे भगवान राम जो रघुकुल में जन्म लिए, उनका नाम भी राम है। तो इस महामंत्र में राघवेंद्र राम का भी नाम है। और इसके साथ साथ भृगुकुल में जन्म लिए हुए भगवान परशुराम जी का भी नाम है। और यदुवंश में जन्मे हुए भगवान श्री बलराम का भी नाम है। मुख्य रूप से श्री बलराम जी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। यह महामंत्र परम पावन मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र, इसीलिए तो इसको महामंत्र कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसी महामंत्र के बल से सबको पवित्र किया है। सारे विश्व में सब जगह इसका कीर्तन होता है प्रभुपाद की कृपा से। तो श्री ब्रह्मा जी जब देखे बछड़े और ग्वाल कुमार सभी सोए हैं, भी जगह नहीं, और उधर जा कर के वृंदावन देखते हैं सब बच्चे खेल रहे हैं कृष्ण के साथ। जितने सोए थे उतने बछड़े और गोप कुमार वहाँ खेल रहे थे। ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से देख रहे थे, कभी यहाँ आकर के कभी वहाँ जा कर के गिन रहे थे। जितने बछड़े थे संख्या में वैसे ही थे, और जैसा उनका शरीर था, रंग था, जैसा कपड़ा पहने थे, सब वैसे ही। तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए। तो विचार करते हैं कि ये इतने बच्चे जो मेरी माया से सो रहे हैं और अब तक जगे नहीं, अगर जगे होते तो मैं मान लेता कि वही जाकर कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वे तो ज्यों के त्यों सोए हैं। और ऐसे इतने ही बछड़े और इतने ही गोप कुमार कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, चल रहे हैं। और 1-2 दिन नहीं, साल भर वे इस तरह से ब्रज में जाते हैं, वन से लौटकर, और फिर ब्रज से वन को आते हैं। इसको देख करके ब्रह्मा जी बहुत विचार करने लगे, ये असली कौन है? मैं जिनका हरण किया वो असली हैं कि जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं वे असली हैं? कौन असली हैं? ब्रह्मा जी बहुत दिमाग लगाए, चारों दिमाग, 4 वेद के वक्ता हैं, लेकिन इतने बड़े विद्वान श्री ब्रह्मा जी पूरा दिमाग लगा करके सोच रहे हैं कौन असली हैं, कौन डुप्लीकेट हैं।
वे इस बात को नहीं जान पाए कि कौन असली बच्चे हैं और कौन डुप्लीकेट हैं, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं था। एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यत्वा स आत्मभू, स आत्मभू, वह सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी। एतेषु भेदेषु, इन भेदों में, दो दलों में जो गोप सखा थे और बछड़े थे, उनमें से जो रहे हैं कि कौन असली हैं कौन नकली हैं, सत्य के कतरे नेति, कौन सत्य है। मैं जिन बच्चों को हर लाया था वे, या जो अभी खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, ये सत्य है। कितना भी दिमाग लगाए, कितना भी विचार किए, बहुत दीर्घ काल तक विचार किए, पर नहीं समझ पाए, बहुत चिंता में पड़ गए। वे अपनी माया का प्रयोग किए थे बच्चों पर, परंतु भगवान की माया में वे स्वयं ही भूल गए। इतना भी नहीं समझ पाए कि ये गिरिराज जी में चरने वाले ये बछड़े और गोप कुमार असली हैं या जमीन पर वन में जो फिर रहे हैं कृष्ण के साथ, वे सत्य हैं। कुछ समझ में नहीं आया। स्वयं वेद वक्ता ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चला। मैं चोरी किया कि नहीं किया ये भी नहीं पता चला। मैं चुरा करके लाया, चुरा करके लाता तो आखिर वे ये दो कैसे हैं, दो जगह कैसे हैं। वे नहीं समझ पाए कि भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए और स्वयं ही गोप कुमार बन गए, ये समझ नहीं पाए। चिरम ध्यात्वा स आत्मभू, वह स्वयंभू ब्रह्मा जी जो डायरेक्ट भगवान से जन्मे हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, इस प्राकृतिक जगत में सबसे बड़े पद पर हैं, सबसे बड़े ज्ञानी। यहाँ तक कि भगवान शिव के भी पिता हैं ब्रह्मा जी, नारद जी के पिता हैं, श्री सनकादि ब्राह्मणों के पिता, अनेक प्रजापतियों के नायक हैं, दक्ष प्रजापति इत्यादि प्रजापतियों के नायक। पर ऐसे महान महिमा वाले श्री ब्रह्मा जी ये भी नहीं जान पाए कि कौन बच्चे हम चुरा कर लाए थे और कौन कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये घबरा गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह से जो भगवान पर अपनी माया दिखा रहे थे, वास्तव में मंजू महिमा देखना चाहते थे कि इन बच्चों का हरण करूँगा तब ये क्या करते हैं। जिन बच्चों के साथ भगवान खा रहे थे और जिनको चरा रहे थे, उन बछड़ों को और ग्वालों को यदि मैं हर लूँगा तब ये क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी को डांटने में भगवान समर्थ हैं। वे चाहते तो ब्रह्मा जी को डांट सकते थे कि ये काम क्या कर रहे हो, इन बछड़ों को क्यों चुरा रहे हो। लेकिन ऐसा करने से मंजू महिमा का दर्शन नहीं होता। मंजू महिमा यही है कि मनोहर महिमा, सुंदर महिमा, आकर्षक महिमा। जब श्री भगवान वृंदावन में बछड़ों को खोजने लगे और फिर जमुना जी का तट पर आकर के बच्चों को खोजने लगे, जब नहीं मिले तब वे रोने जैसा करने लगे।
बहुत शोक में पड़ गए। तो इस तरह जो सदा आनंद घन हैं, सदा आनंद में रहते हैं, वही भगवान शोक करने लगे। यही है भगवान की महिमा। भगवान तो ऐसे सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं ही, उनके ऐश्वर्य को देखना, अनुभव करना, ये कोई महिमा उनकी नहीं है। उनकी महिमा है कि महान होते हुए वे बच्चे बन गए, यज्ञ भोक्ता हो करके भी, यज्ञ में खाने वाला हो करके भी बच्चों का उच्छिष्ट खा रहे हैं, ये महान महिमा है। और सर्वज्ञ हो करके कण कण में व्याप्त हैं भगवान, फिर भी वे अपने बच्चों को खोज रहे हैं। चकित हो करके ये खोजना और नहीं मिलने पर बहुत रुआइन पराइन जीव कर लेना, रोने जैसा कर लेना, यह है महिमा उनकी। भगवान कृष्ण जब माता जसोदा के द्वारा उखल में बांध दिए गए तो उस समय उनकी महिमा ज़्यादा मधुर लग रही थी। इसी प्रकार बछड़ों को चुरा लेने पर ये क्या करते हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी, ब्रह्मा जी के पिता होते हुए ब्रह्मा जी को डांटे नहीं, बछड़ों को खोजते रहे। सब जानते हैं कि बछड़े कहाँ हैं, पर खोज रहे थे। और अंत में ये सोचे कि ब्रज में जाऊंगा तो माताओं से क्या कहूँगा, उनके बच्चों को खो दिया, इसीलिए वे बच्चा बन गए, सुबल श्री दाम आदि के रूप में स्वयं बन गए और गऊओं के बछड़े बन गए और अपने से अपने को हाँकते हुए ब्रज में गए और माताओं का दूध पी रहे हैं, गऊओं का दूध पी रहे हैं, बड़े आसक्ति के साथ, आदर के साथ। जो भगवान सबसे बड़े हैं, यज्ञों में भोजन करते हैं, वो बछड़ा बन करके सभी गायों को आनंद दे रहे हैं। गऊओं के मन में एक अभिलाषा थी, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि भगवान कृष्ण हमारा पुत्र बनेंगे। तो भगवान ने उनके मनोरथ को पूरा किया, उनका बच्चा बन करके, उनका बछड़ा बन करके गऊओं को और माताओं को आनंदित किया। यह है मंजू महिमा। और यह लीला भगवान ने साल भर किया। साल भर इसी तरह से ब्रज में रहते थे, वन में जाते थे और विविध खेल कूद किया करते थे। और श्री ब्रह्मा जी जिन बच्चों का हरण किए थे तो उनको लौटाना चाहते थे कि अब लौटा दें, लेकिन भगवान की ऐसी मधुर लीला थी, वे जब विचार किए कि कौन सा लौटा दूं, जिनको लौटाना चाहते थे वे सब तो खेल रहे थे भगवान के साथ साल भर से। श्री सुखदेव संग कहते हैं, एवं सम्मोहयन विष्णु, इस प्रकार वे सर्वव्यापक श्री कृष्ण को मोहित करना चाहते थे। विमोहम विश्वमोहनम, किनको मोहित करना चाहते थे? जो विमोहम, जो गत मोह है, जिनको कभी मोह नहीं होता। विश्व मोहनम, और जो विश्व को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं। ऐसे भगवान को मोहने चले थे, पर अपनी माया से वो स्वयं ही चकित हो गए। उनको पता भी नहीं चला कि किन बच्चों और बछड़ों को मैं हरण किया था और कौन वृंदावन में चर रहे हैं।
ब्रह्मा जी औज हैं, श्री ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता है, वे भगवान से प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको आत्मभू या स्वयंभू कहते हैं। इतने बड़े ब्रह्मा जी, इतने महान, फिर भी भगवान की इस माया से वे अच्छी तरह छकाए गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे तमी अंधकार से पूर्ण यदि अमावस्या की रात है तो उस घोर अंधकार से पूर्ण रात्रि में यदि निहार छा जाए, धुंध पड़ने लगे, कोहरा छा जाए, तो कोहरे से भी थोड़ी अंधकार तो होगा ही, परंतु उस घोर अंधकारपूर्ण रात में उस अंधकार का, कोहरे का, अंधकार का कुछ प्रभाव नहीं होगा। वह उसी बड़े अंधकार में छिप जाएगी कोहरा की रात, कोहरा की से फैला हुआ अंधकार। और जैसे दिन में खद्योत का प्रकाश होता है, जुगनू का, तो उस जुगनू के प्रकाश का कोई वैल्यू नहीं रहता है। रात में जब जुगनू चमकता है तब छोटे से लाइट की तरह दिखता है, लेकिन दिन में उस जुगनू का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सूर्य के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश छिप जाता है। इसी प्रकार से किसी महान पुरुष के प्रति अपनी माया को कोई दिखाता है तो उसके माया का प्रभाव ऐसे ही नष्ट हो जाता है। कुछ प्रभाव रहता है पहले, लेकिन जब बड़े महान पुरुष के प्रति माया दिखाई जाती है तो उसकी माया का कोई असर नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा जी की माया का कोई असर नहीं हुआ कृष्ण पर। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग भगवान के ऐश्वर्य को चुनौती देते हैं, कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे सब मूर्ख हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रोफेसर, ये सब उतने बड़े बड़े मूर्ख हैं वास्तव में, बड़े बड़े कोई ज्ञानी नहीं हैं। उनको भूल से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ कौन देते हैं? जो मूर्ख होते हैं, और अपने से बड़े मूर्ख को नोबेल प्राइज़ देते हैं। जैसे इंग्लैंड में एक तथाकथित बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने कहा कि हम मनुष्यों की उत्पत्ति बानरों से हुई है, तो बानर हमारे फोर फादर हैं। इस पर उसको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। कितनी झूठी बात है। कोई कह दिया कि हमारा पूर्वज बानर है तो उसको ये बहुत बड़ा इनाम दिया गया। हमारे भारतवर्ष में एक छोटा बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम बानर के पुत्र हैं। एक खेल करते हैं गांव में लड़के, भोजपुरी में बोलते हैं, हरदी के गाब गु पीतर के लोटा, ई कहानियाँ ना बुझे से बानर के बेटा। श्रीफल को बुझाते हैं, कहते हैं ये बुझना है क्या हम बोले। तो श्रीफल बेल फल होता है पीतर के लोटा जैसा,
और भीतर हल्दी जैसा गाब होता है, पेस्ट होता है। तो इसको जो नहीं पूछेगा वो पूछेगा वो बानर का बेटा होगा। तो जो लड़का इसको नहीं बुझ पाता है कि बेल फल को ऐसा कहते हैं, पीतल के लोटा जैसा पके हुए बेल फल को, अगर नहीं बता पाया तो उसको सभी लड़के कहते हैं ये बानर के बेटा है, भाई बानर के बेटा। और वो लड़का इतना डिस्टर्ब होता है, वो रोने लगता है कि हमको बानर का बेटा कह रहे हैं। और इसी बात को इंग्लैंड का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, तथाकथित वैज्ञानिक कह दिया कि हम लोग बानर के बेटा है हम, तो उसको इनाम दिया जाता है। उस समय नोबेल प्राइज लगभग ₹1,00,000 का बहुत बड़ा प्राइज होता था उस समय, ₹1,00,000। इतने बड़े अज्ञान की बात बताने वाले को, झूठ बोलने वाले को ₹1,00,000 का इनाम दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। इसी तरह भगवान ने जो नियम बनाया है उसको न मान करके अलग तरीके से सोचना या भगवान की हंसी उड़ाना। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ये केवल लोगों की मान्यता है, भगवान कोई नहीं है, भगवान हम में से और तुम में से ही कोई है। अगर मानो तो राजा ही भगवान है। वे लोग कहते हैं राजा भगवान है, जो राजा बनेगा वही भगवान होगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। भगवान किसी चुनाव से नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को चुन दिए 10-20 हजार लोग मिल करके तो भगवान हो गया। या संख्या से पता नहीं चलता है कि ये भगवान है। यदि बहुत से कौवे बैठ करके किसी पक्षी को कह दें कि ये गरुड़ है, तो उनके कहने से नहीं होगा। वोट से भगवान नहीं बनते हैं। यहाँ तक कि श्री ब्रह्मा जी जो नियम बनाए हैं वो किसी अपनी युक्ति से उसको हम फेल नहीं कर सकते। कई बार लोगों ने प्रयास किया। रसिया में एक बार मूर्खों की सभा थी, मूर्ख मतलब वैज्ञानिकों की। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब तक बहुत दिन तक रहा है, शासन किया है, अब एक काम करना चाहिए कि भगवान को सिंहासन से उतार देना चाहिए। तो इसके बाद उसमें से कुछ लोगों ने पूछा भगवान कहाँ रहता है, तो उत्तर क्या मिला, जहाँ भी रहता है वहाँ से उसको उतार दो। भगवान तो दूर की बात है, भगवान का पुत्र सत्यलोक में रहता है। सत्यलोक में जाने की कोई शक्ति नहीं है। तब क्या कहते हैं, वो सत्यलोक कुछ है ही नहीं। यदि वहाँ जा नहीं सकते तो उसकी सत्ता ही उड़ा देते हैं। एक बार मैं हरिद्वार गया था, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून गया था चिकित्सा के लिए। तो वहाँ कुछ डॉक्टर जुटे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे क्या दवा है इस रोग की,
कि मैं विनोद में कह दिया दवा तो है, लेकिन लाने में दिक्कत होगी। एक दवा है सुमेरु पर्वत के ऊपर, एक जड़ी बूटी है, अगर कोई जा सकता है तो वहाँ से लावे। सुमेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, 4 लाख कोस, तो 8 लाख माइल ऊंचा है। वो पर्वत कहाँ से चालू हुआ है ये कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पर जाएगा कोई कैसे, और वहाँ से औषधि कैसे लाएगा? पहले तो उतना ऊंचा चढ़ना ही मुश्किल है। तब हमारे एक डॉक्टर थे जो हमारी दवा करते थे, उन्होंने कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि सुमेरु पर्वत की जानकारी पढ़ लीजिए। सुमेरु पर्वत की जानकारी दी गई है श्रीमद् भागवतम में। और वहाँ जाने का उपाय भी है। यज्ञ करना, भगवान का नाम जपना, ये सब उपाय है। तो ये सब लोग हंसने लगे। ये उपाय कौन करेगा? हमने कहा कि आप कर सकते हैं। आप भगवान का नाम जपिए, भगवान का विवरण पढ़िए, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं। तो डॉक्टर ने पूछ दिया भगवान क्या खाते हैं? मैंने कहा निधारण, मैं बिना संकोच कहीं कहा भगवान माखन खाते हैं, भगवान दूध पीते हैं। आप कैसे जानते हैं? तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, भागवत में लिखा गया है भगवान गाय चराते हैं और भगवान माखन खाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी माखन की वे चोरी भी करते हैं। तो कह रहा था एक डॉक्टर कि ये तो सब विश्वास की बात है। तो मैंने कह दिया तो भगवान को विश्वास से ही जाना जाता है, अविश्वास करके कौन जाना है? भगवान विश्वास से मिलते हैं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अभी वर्णन सुन रहे थे ना कि श्री भगवान गोप सखाओं के साथ बछड़ा चराते थे। यह किसी अरे गहरे आदमी की उक्ति नहीं है, सुखदेव गोस्वामी की है, जो 12 महाजन में एक हैं। बहुत से भक्तों ने भगवान को देखा है, भगवान के साथ क्रीड़ा किया है। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को बार बार यदि सुनेंगे, बोलेंगे, तो भगवान का दर्शन होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले तो भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान हैं, कैसे हैं, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, वे क्या वस्त्र पहनते हैं। कल इसका वर्णन आएगा कथा में। भगवान रेशमी पीताम्बर पहनते हैं, रेशम का कपड़ा पहनते हैं जो पीला होता है। उनका शरीर सांवला है, बादल की तरह। सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में 4 अस्त्र लिए रहते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म।
भगवान का वर्णन शास्त्रों में भरा पड़ा है, उनकी लीलाएं हैं, परंतु फिर भी बहुत से अज्ञ लोग इसको नहीं जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही श्रद्धाहीन है, अंधा है, तो बहुत प्रकाश देने वाले सूर्य को भी वो देख नहीं पाएगा। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि कि विदीना। भगवान शंकर कहते हैं, जो व्यक्ति अंधा है और उसके सामने बहुत सुंदर दर्पण ले लिए रख दिया जाए तो अपने को क्या देख पाएगा। वो अंधा है और दर्पण भी मलिन है तो कुछ नहीं देख पाएगा। यदि अंधे व्यक्ति के सामने लाखों रुपए का दर्पण रख दीजिए तो क्या वो देख लेगा अपने फेस को? नहीं देख पाएगा। तो आँख है भक्ति, भक्ति विलोचनेना, भक्ति। और वो भक्ति कैसी? प्रेमा भक्ति, प्रेमांजन छुरित, प्रेम का अंजन जिस आँख में लगा हुआ है उस आँख से हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखना बिल्कुल आसान है, लेकिन श्रद्धालु के लिए, अश्रद्धालु के लिए तो भगवान सदा निराकार ही रहेंगे। आँख नहीं है, अंधा है और कहे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है, वो तो ऐसे हैं, उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है। इस तरह से अंधा व्यक्ति कहता रहे, कहते कहते मर जाएगा, भगवान का अनुभव नहीं कर पाएगा। भगवान का अनुभव तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। एक बार हमारे मंदिर में, हमारे गांव में एक लड़का आया था, अनजान छोटा बच्चा। तो मैंने कह दिया भगवान को प्रणाम करो। तो बच्चा कहता है किधर भगवान को प्रणाम करूं, कहाँ है भगवान? उस समय पट बंद हो गया था, दोपहर 1:30 बज रहा था। तो कहता है भगवान किधर है? तो किसी भक्त ने बताया भगवान उधर है, पट बंद है। पट बंद था फिर भी वो बच्चा प्रणाम किया, भगवान के तरफ मुँह करके, अपना सिर करके प्रणाम किया। इसको कहते हैं सहज श्रद्धा। भगवान हैं, मंदिर में हैं, उनको देखकर प्रणाम किया। केवल मंदिर के गेट, दरवाजे को देख करके वो मान गया कि हाँ भगवान इसमें हैं, अवश्य इसके अंदर रहते हैं। वो प्रणाम किया। तो इस तरह से श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करना, भगवान की बात सुनना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये बहुत सरल साधन है। इस तरह से भगवान को कोई भी व्यक्ति जान सकता है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, नित्य संबंध है, पर उस संबंध को हम भूल गए, उसी को जगाना है। इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा उसी संबंध को जगा करके स्थापित करना है। इसी संबंध के लिए भगवान विराजते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में, प्रतीक के रूप में मंदिर में बैठते हैं। श्री भगवान का यह सब रूप मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। कोई कलाकार पढ़ करके शास्त्रों से और उनकी मूर्ति बनाता है, उसमें हाथ पैर बनाता है, यह कोई कल्पना नहीं है, सत्य है।
कुछ लोग कह सकते हैं ये तो पत्थर का है, भगवान कैसे है, लेकिन भगवान पत्थर में अपने को प्रकट करते हैं, लकड़ी में प्रकट करते हैं, पेंटिंग में अपने को प्रकट करते हैं। भगवान सब जगह हैं, ये सभी लोग मानते हैं। भगवान सब जगह हैं तो क्या मंदिर को छोड़ करके हैं क्या? जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी हैं और मूर्ति में भी हैं। यदि कोई घर में फोटो टंगा है तो भगवान वहाँ है। अवश्य यह भावना है चित्रकार की कि भगवान के हाथ को बनाता है, हाथों में बांसुरी पकड़ा देता है, भगवान बजाते हैं, तो वास्तव में भगवान बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। यदि श्रद्धा की आँख होगी तो बांसुरी ध्वनि सुनने को मिल जाएगी। सबसे प्रमुख चीज़ है श्रद्धा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, आदौ श्रद्धा ततोथ साधु संग अथा भजन क्रिया। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद तब साधुओं का, भक्तों का संग करना चाहिए। संग करने से तब भजन क्रिया चालू होगी। भजन क्रिया चालू होने से सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, चंचलता दूर हो जाएगी और धीरे धीरे साधक बढ़ता है। फिर भगवान के प्रति निष्ठा की रुचि, भाव, आसक्ति सब होने लगती है। भक्ति के सब क्रमिक विकास हैं। किस तरह भक्ति बढ़ते बढ़ते अंत में प्रेम का स्वरूप धारण करती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। हम लोगों के भारत में 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। 4 संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है, सम का अर्थ होता है सम्यक और प्र का अर्थ है प्रकृष्ण, पूरा पूरा। और दाय, दाय का अर्थ होता है बपौती, बाप की संपत्ति को दाय कहते हैं और उस दाय को जो खाता है उसको दायाद कहते हैं। संप्रदाय का अर्थ है बहुत ढंग से, उचित ढंग से जो दाय भाग प्राप्त करता है, जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त किया है। दाय भाग की तरह बहुत बड़े बड़े मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा ये ज्ञान दिया गया है। हम सभी दायाद हैं ब्राह्मणों के। हमारे पूर्वज सभी ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े, जैसे अत्रि, भृगु, वशिष्ठ आदि उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों ने भगवान की आराधना किया है। भगवान की आराधना को स्वयं उन्होंने किया है और आराधना की जो विधि बताते हैं उस विधि में रह करके उसका आचरण करने से हमें संप्रदाय प्राप्त होता है, दाय भाग मिलता है। जैसे यदि कोई बहुत बड़ा पुल बनाना हो किसी बड़ी नदी पर, तो राजा पुल बना देता है, उस बड़ी नदी को पार कर जाते हैं। छोटे छोटे कीटाणु भी, छोटी छोटी चींटियाँ भी पार कर जाती हैं।
पुल पर चलने से कुत्ते, हाथी और छोटे छोटे जीव भी पार हो जाते हैं आसानी से। लेकिन उस पुल का आश्रय न ले कोई और स्वयं नदी में कूद करके पार होना चाहे तो वो बह जाएगा धारा में, पार नहीं हो सकता है। इसी तरह से इस संसार में पार होने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मणों ने हमारे लिए संप्रदाय बनाया है कि हम इस विधि से भगवान को समझ जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। यदि उन विधियों का हम पालन करते हैं तो बड़े आसानी से संसार सागर को पार कर जाएंगे। और यदि विधि नहीं अपनाएंगे, अपने मन का करेंगे तो बिहार नदी में, समुद्र में गिर करके लक्ष्य को खो देंगे। इसीलिए पहले साधुओं के प्रति श्रद्धा रखनी होगी और जो बताए हैं रास्ता उस पर चलना चाहिए। अपनी बुद्धि से तो भ्रम हो ही जाता है। ब्रह्मा जी तक को मोह हो गया, भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी यदि मंजू महिमा देखना चाहते थे तो भगवान से सीधे प्रार्थना करनी चाहिए थी। ये नहीं कि उनका बछड़ा चुरा करके, उनके सखाओं को चुरा करके और देखे, ये कोई देखने की विधि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी खेद में पड़ गए। बड़ा व्यक्ति हो लेकिन वह अपने से बड़ों की आज्ञा न माने तो उसमें बड़ापन रह नहीं जाता है। एक कथा है महाभारत में, दुर्योधन बहुत बड़ा राजा था और अभिमान में शकुनी की सहायता से पांडवों को हरा दिया और अंत में युद्ध होना निश्चित हो गया। भीमसेन उसके 99 भाइयों को मार दिए युद्ध में, कुरुक्षेत्र में। अंत में दुर्योधन बचा। दुर्योधन बहुत घबरा रहा था कि हाय मैं मर जाऊंगा। वह घबरा करके एक दिन महाराज युधिष्ठिर से पूछा, मुझे भीम मारना चाहते हैं, मैं मरना चाहता नहीं, क्या करूं? कई लोगों से वो पूछा, अंत में सब लोगों ने यही कह दिया, महाराज युधिष्ठिर सही उपाय बताएंगे, वो तुमसे सत्य बोलेंगे, उन्हीं से पूछो कि मेरी मृत्यु कैसे नहीं होगी, किस उपाय से मैं बच जाऊंगा। तो युद्ध चल रहा था, 18वां दिन युद्ध था। दुर्योधन अभिमान छोड़ करके युधिष्ठिर महाराज के पास गया। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया और पूछा, कैसे आए भैया, बैठो। तो दुर्योधन ने कहा,
मैं आपकी शरण में हूँ, मैं चाहता हूँ मैं मेरी रक्षा हो, भीम मुझे न मार सके। जो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, इतना क्यों घबरा रहे हो, तुम अपने माता का आशीर्वाद ले लो, माता गांधारी तुमको आशीर्वाद देगी, उससे तुम बच जाओगे। देखिए इतने बड़े दुष्ट को युधिष्ठिर महाराज राय दे रहे हैं। दुर्योधन को उन्होंने कहा कि माता तुमको आशीर्वाद देगी। तो दुर्योधन अपने माँ के पास गया, गांधारी जी के पास। उसने गिड़गिड़ा करके मांगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं युद्ध में हूँ, भीम मुझे मारना चाहते हैं। तो गांधारी ने कहा कि बेटा तुम कल सवेरे आओ, भोर में अकेले में आना, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी। हमको भगवान वेदव्यास देव ने कहा है कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, अब तक किसी पुरुष को नहीं देखी हो विवाह के बाद, इसलिए अपने आँख का पट्टी खोल करके एक बार जिस पुरुष को अच्छी तरह से देख लोगी, वो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो तुम कल भोर में आना। दुर्योधन प्रसन्न होकर के चला गया। सवेरे वो नहा धोआ करके मंगलारती के समय नहा धोआ करके और वस्त्र पहन करके गांधारी जी के पास जा गया। तो गांधारी जी ने कह दिया, तुम कोई वस्त्र बिना पहने ही मेरे पास आओ, अपने शरीर को ढक करके मत आओ। वो जाड़ा का दिन था, पूस का महीना। दुर्योधन माता की आज्ञा से अपना चादर, कंबल, कुर्ता सब उतार करके जा रहा था गांधारी के पास। तब तक उसी गली में केवल थोड़ी दूर पर जाना था, तो गांधारी के घर में जाने से पहले भगवान कृष्ण मिल गए। कहने लगे, इस जाड़ा में आप ऐसे नग्न बदन कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं माँ से मिलने जा रहा। तो भगवान को आश्चर्य हुआ, कहने लगे, अभी बच्चा नहीं है ना आप, इतने सयाने हैं, सयाने हो करके माता के सामने निर्वस्त्र जाएंगे? अरे कम से कम चड्डी तो पहन लीजिए, जांघिया पहन लीजिए। तब वो भगवान की बात मान करके जांघिया पहन लिया और माता गांधारी के पास गया। माता गांधारी ने अपने आँख की पट्टी को खोला और उसके शरीर पर देखा, उसका सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जांघ पर जांघिया पहन लिया था, वह अंग वज्र नहीं हुआ। और उसी जांघ पर भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया, बहुत जोर से घुमा करके अपनी गदा को मारा। गदा के वेग से दुर्योधन आकाश में चला गया और उसकी जांघ टूट गई, गिरा धड़ाम से नीचे, वह अंत में मर गया। तो गांधारी ने कहा था कि ऐसे आओ, हूबहू आज्ञा का पालन दुर्योधन नहीं किया। वास्तव में भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान ने कह दिया तुम जांघिया पहन करके जाओ,
भगवान तो चाहते थे किसी भी तरह से मरे, तो इस तरह से वो मारा गया। थोड़ी सी भूल हुई लोक दृष्टि से, माँ की बात नहीं माना, माँ के सामने जाने में लज्जा का आवरण हो गया। अगर निर्वस्त्र गया होता तो माँ ने उसके नख से सिख तक सारे शरीर को देखा होता। इस तरह से गुरु की बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी बात के लिए तर्क नहीं करना चाहिए कि ये क्यों। यदि प्रभुपाद ने यह कह दिया कि 4:30 बजे मंगला आरती में उठना है तो उठना है, कोई प्रश्न नहीं क्यों। हम बाद में भी भजन कर सकते हैं, बाद में भी भजन कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने समय निश्चित किया है वही सबसे अच्छा है। ऐसी अनेक बातें हैं जो हम लोगों को समर्पण भाव से सीखना चाहिए। कथाएं तो बहुत होती हैं और कथा में एक ही बात को सभी भक्त लोग या साधु लोग आवृत्ति करते रहते हैं। भगवान का नाम जपना है, कलयुग में नाम धर्म है, महामंत्र जपना चाहिए, ये कहते रहते हैं। नई बात नहीं, प्रतिदिन यही पुरानी बात कही जाती है और वास्तव में नई बात आएगी कहाँ से। नई बात तो कोई है नहीं, वही पुरानी बातें हैं। पर उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी बात होती है, थोड़ा मंत्र होता है, पर काम करना होता है। मंत्र थोड़ा मिलेगा, उस मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे तो बिल्कुल सिंपल बोलते थे, कहते थे chant 16 rounds and maintain 4 rules and regulations। 4 नियमों का पालन करो और 16 माला जप करो। बस इतने छोटे वाक्य बोलते थे बहुत थोड़े समय में। तो इसीलिए मंत्र या प्रवचन तो छोटा ही होना चाहिए, पर अभ्यास करना चाहिए। हमारे गुरु ने श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है। तो प्रभुपाद जी की बात में श्रद्धा करके जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और संसार में तो बहुत मत है, बहुत साधन है, बहुत लोग बताएंगे यह करो वह करो, पर श्रद्धा को एकाग्र रह करके प्रभुपाद की बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी फार्मेसी में दवा तो बहुत होती है, अनेक दवाएं होती हैं, तो हम सभी दवाओं को नहीं खरीदते हैं। हमारे लिए जो वैद्य प्रिस्क्राइब करता है उसी को लेते हैं। तो सारे शास्त्र और समस्त साधु यही कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान के नाम को छोड़ करके और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य।
दूसरी गति है नहीं, है नहीं, नहीं ही है। बहुत जोर दे करके शास्त्र इस बात को कहता है खड़ी संतरणोपनिषद में। जब इसके अलावा कोई गति है ही नहीं तो हम और क्या सोचें, और किसी साधन में, किसी पद्धति में अपना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। किसी प्रवचन में और विशेष क्या सुनना है, भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस बात को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। यही सार है, यही साधन है और यही धर्म है, भगवान का नाम जपना। बहुत अच्छा है कि स्कान द्वारा प्रीचिंग होने से अनेक लोगों को इसका ज्ञान हो गया है, भगवान का नाम जपने का। 16 माला जपना चाहिए। एक माला में लगभग 108 दाने होते हैं। एक दाने पर महामंत्र पूरा बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा सब पर हो, सबकी मति भगवान कृष्ण में लगे, यही कामना है। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।